हेलो, वेलकम टू मास्टर टेक चैनल। मैं हूं सूरज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईडेट फंक्शन। ईडेट फंक्शन को हम एक एग्जांपल की तरह समझते हैं। इसको यूज़ कहाँ करना है, मान लो कि आपके पास एक लिस्ट आई है एम्प्लॉयज़ की जिनकी ज्वाइनिंग डेट है और उनकी आपको रिटायरमेंट डेट निकालनी है। तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, रिटायरमेंट डेट यानी कि मान के चलो कि वो 60 साल में रिटायर होने वाले हैं, तो आपको कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको उनका रिटायरमेंट डेट निकालना है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आप ईडेट फंक्शन को यूज करेंगे। यानी इसको एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि आपने एक लोन करा, ठीक है, आपने एक लोन लिया है जिसमें आपने 16 महीने की एक लोन रखे हुए, तो आपका जो डेट स्टार्ट होता है वो 26 जनवरी से मान लो स्टार्ट हो रहा है, 26 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहा है और आपने 16 महीने की ईएमआई करी है। तो आप जानना चाहते हो कि लास्ट ईएमआई डेट हमारी क्या होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास जो डेट होगी, गिवन डेट होगी, उसके अंदर 16 मंथ्स आपको ऐड करने होंगे। तो उस केस में भी हम ईडेट फंक्शन को यूज करेंगे। यानी कि आपके पास कोई डेट है, उसमें अगर आपको मंथ या ईयर ऐड करना हो तो उस केस में हम ईडेट फंक्शन को यूज करते हैं। इसको और ज़्यादा इजी वे में समझेंगे अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। उस शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो हम मूव करते हैं अपनी शीट की तरफ, और साथ के साथ अगर वीडियो पसंद आते हो आपको हमारे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसे एक्सेल से रिलेटेड नॉलेज हम अपने चैनल पर डेली अपलोड करते रहते हैं। तो मूव करते हैं अपनी शीट की तरफ। तो हम आ गए अपनी शीट पर, और शीट में हमारे पास है डेट, जो करंट डेट है, और हम क्या चाहते हैं, इस डेट में मुझे 5 मंथ्स ऐड करने हैं, 5 मंथ सब्ट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। साथ के साथ मैं चाहता हूं कि इस डेट में 5 साल ऐड करने के बाद जो डेट बनेगी वो आ जाए, और 5 साल माइनस करने के बाद जो डेट बनेगी वो आ जाए। तो हमें मंथ्स और ईयर्स को ऐड और माइनस करने के लिए हम ईडेट फंक्शन को यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, ईडेट फंक्शन का सिंटेक्स समझ लेते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं इक्वल्स टू ई डेट, जिसका सिंटेक्स होता है स्टार्ट डेट कॉमा कॉमा मंथ्स, ठीक है। यानी कि जो भी हमारे पास गिवन डेट है उसके अंदर कितने मंथ्स ऐड करना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू ई डेट लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास डेट है ये 17 मार्च एंड कॉमा कितने मंथ्स ऐड करना चाहते हैं, 5। तो यहां पर मैं लिखूंगा 5, ब्रैकेट करेंगे क्लोज एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा, देखो 17 वही है, 2023 वही है, 3 में 5 जोड़ोगे तो 8, यानी कि 17/8/2023 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पर मंथ्स अगर माइनस करना हो तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू ई डेट, और मैं लगाऊंगा स्टार्ट डेट कॉमा -5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो जब यहाँ पर देखो 5 मंथ्स माइनस हुआ और यहाँ पर ईयर चेंज हो गया, क्योंकि 3 मार्च था तो यहाँ पर क्या हुआ, 3 ही माइनस हुआ और 2 और माइनस हुआ तो अक्टूबर में चला जाएगा, तो 10/2022। ओके, देखो जब हमने 5 दिया यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लिया, क्योंकि कोई भी नंबर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन आपको जो माइनस करना होता है तो आपको वहां पर माइनस का साइन लगाना हुआ है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, 5 ईयर्स ऐड करने हैं। तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू ई डेट और स्टार्ट डेट ये रहा कॉमा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहां पर आप 5 लिख देंगे तो आप गलत हैं। क्यों, क्योंकि जनाब ये कहीं सेम वैसे नहीं लग रहा, क्योंकि एक्सेल क्या समझ रहा है, ई डेट क्या समझ रहा है कि स्टार्ट डेट में 5 महीने ऐड कर दो, लेकिन हमारा जो सवाल है 5 महीने का नहीं, 5 साल का है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, देखो अगर यहां पर आप करोगे तो एंटर करोगे तो 5 महीने ही ऐड होंगे, आप खुद ही देख सकते हो। तो आपको ऐसे समझना चाहिए, इसको थोड़ा इजी वे में मैं समझाता हूं कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 1 साल है, यानी कि मैं 1 साल बोलूं या 12 महीने बोलूं, बात एक ही है। या मैं आपसे 2 साल बोलूं या 24 महीने बोलूं, बात एक ही है। या मैं आपसे 3 साल बोलूं और 36 महीने बोलूं, 36 मंथ्स, तो बात एक ही है। तो यानी कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं यहां पर 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 1 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी कि मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 12 से गुणा कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर करना क्या है, आपको भी इसको बोलना होगा, भाई साहब ये 5 महीने नहीं है, 5 साल हैं। तो आपको इस 5 को गुणा करना होगा 12 से, ये बन जाएंगे 60 मंथ्स, और 60 मंथ्स क्या होता है, 5 साल होते हैं। एंड एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 2028, यानी कि 17 जो डेट है हमारी, यहां पर देखो 17 मार्च, ठीक है। 2023 में 5 साल ऐड करो, 2028। अब 5 साल अगर माइनस करना हो तो बहुत ईजी, आपके दिमाग में आ चुका होगा। इक्वल्स टू ई डेट, स्टार्ट डेट कॉमा -5 × 12 एंड आप ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर करो, तो यहां पर 5
ईयर्स माइनस हो गए, यानी कि 23 में जब आप 5 साल माइनस करोगे तो यहाँ पर आएगा 2018। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आपके लिए एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेके आया हूँ जिसमें आपके पास डीओबी है और आपको यहाँ पर रिटायरमेंट डेट निकालनी है। और जो भी बंदा यहाँ पर रिटायर होगा वो 60 साल में रिटायर होगा, जिसकी एज 60 ईयर्स होगी। ठीक है, तो आपके लिए एक्सरसाइज है कि आपको उस जिनकी भी डीओबी है उनका रिटायरमेंट डेट निकालना है कि वो कब रिटायर होने वाले हैं। देखते हैं कितने लोग करते हैं, और अगर कर देते तो कमेंट बॉक्स में आप उसका फॉर्मूला मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, ओके, टेंशन लेने की बात नहीं है। इस शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।